हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है सुबह का समय और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले लेती हूँ गर्म पानी। और गर्म पानी पीते समय मैं उसी ग्लास से, ग्लास थोड़ा गर्म रहता है तो उसी ग्लास से मैं अपने हाथ को भी सेक लेती हूँ, क्योंकि ठंड तो लग ही रही होती है। क्योंकि अभी बाहर ठंड ज़्यादा पड़ती है और अंधेरा भी रहता है, इसलिए मैं अपने जो लिविंग एरिया है वहाँ पे ही मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ सुबह उठते ही, क्योंकि थोड़ी सी सुस्ती तो लगती ही है और ठंड के दिन में ऐसे भी काम करने का मन नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ी सी बॉडी को रिलैक्स और फ्री होने के लिए थोड़ी देर वॉक करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी योगा एक्सरसाइज। और ये सुबह के जो 15 से 20 मिनट होते हैं जो मैं अपने लिए देती हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी किसी काम का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेती और ना ही कोई टेंशन लेती हूँ। बस इस जो सुबह का जो पीसफुल मोमेंट होता है, जो माहौल होता है, उसे मैं इंजॉय करती हूँ। योगा और एक्सरसाइज करने के बाद शुरू हो जाती है मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग। तो बर्तन और किचन तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू लगाना और पोछे का काम बच जाता है तो वह मैं सुबह कर लेती हूँ। सुबह पहले मैं सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ, पहले कमरों में और फिर उसके बाद बाहर बालकनी और सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगा लेने के बाद मैं अपने मोबाइल पे चला लेती हूँ भजन। वॉइस बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि अभी इस समय सब लोग सो रहे होते हैं घर पे। इसलिए मैं धीमी आवाज़ में ही भजन सुनती और गुनगुनाते हुए अपने बाकी के काम करती हूँ। इस तरीके से मेरे जो माइंड है वो, उसमें जो पीसफुल मेरा माइंड है वो भी बना रहता है और एक अच्छी सी सुकून सी सुबह मुझे मिलती है जब मैं गुनगुनाते हुए, भजन गुनगुनाते हुए अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। और पोछे के पानी में मैं वीकली नमक डाल के पोछा लगाती हूँ। और बाकी दिन मैं कोई भी लिक्विड जो होता है फर्श क्लीन करने वाला, लाइज़ॉल या कोई भी, वो डाल के मैं अपने जो फ्लोर है उसको साफ़ करती हूँ। और पोछा लगा लेने के बाद मैं ले लेती हूँ शावर और फिर आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मंदिर की लाइट ऑन करती हूँ और अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को और सभी प्रभु को घंटी बजा के और ताली बजा के जगाती हूँ। उसके बाद मंदिर के जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करती हूँ और फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। मेरे घर का जो मेन डोर है, जो मेन एंट्रेंस है, उस पे मैं इस तरीके से शुभ चिन्ह अवश्य बनाती हूँ, चाहे उसमें माता की पद चिन्ह हो या कोई फ्लावर। इसके बाद जो भी मेरा पूजा का रूटीन है, जिसमें सूर्य भगवान को अर्घ देना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, तुलसी में जल देना, ये सारे काम करती हूँ। और देखिए, आज मैंने ये रेड वाली पोशाक निकाली थी अपने लड्डू गोपाल को धारण कराने के लिए, पर शायद उनका मन ये पोशाक धारण करने का नहीं था, क्योंकि इसकी स्लीव्स छोटी है और ठंड का दिन आ गया है। इसलिए फिर मैंने जो बड़ी स्लीव्स वाली पोशाक है उसे अपने लड्डू गोपाल को आज धारण कराई है। और मेरे पास इस तरह के ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक और उनका श्रृंगार अलग अलग सेपरेट करके रखती हूँ। और डेली पूजा करने से हमारे घर का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। इसलिए अपने घर में ये रूटीन ज़रूर बनाइए और कपूर का धुआं अवश्य दिखाइए अपने घर में। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। और पूजा करने का मतलब सिर्फ धूप बत्ती दिखाना ही नहीं होता, इसका मतलब हमारे विश्वास से होता है, जो हमें हमारे प्रभु के ऊपर
हमारे इष्ट के ऊपर हमारा होता है, क्योंकि हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोचने वाला कोई जो अगर इस दुनिया में है तो वो सिर्फ हमारे भगवान ही होते हैं। तो इसके बाद मेरे शुरू हो जाती है किचन के कुकिंग का काम। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो एक तरफ मैं चढ़ा देती हूँ चाय। चाय पकते रहती है, उतने देर में मैं तैयार कर लेती हूँ पराठे और टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि बेटू को जानी होती है सुबह क्लास। तो उसकी क्लास से पहले मैं चाय तैयार कर देती हूँ और उसके लिए पराठे भी बना देती हूँ। तो वो सब्जी पराठे खा के जाती है और चाय दे दूँगी मैं मम्मी जी को और इनको। तो चाय देने के बाद फिर मैं तैयारी कर लूँगी इनके लिए लंच बॉक्स तैयार करने की। तो इस तरीके से चलता है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और साथ ही साथ लंच का काम, क्योंकि सब्जी और दाल मैं इसी समय बना लेती हूँ जो ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाती है और साथ के साथ दोपहर के लंच के भी काम आ जाती है। और 10 बजे तक मुझे ये सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद इनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद और इनके ऑफिस जाने के बाद मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग का काम जो बचा हुआ रहता है, क्योंकि कमरे की क्लीनिंग और लिविंग एरिया के सोफ़े की ऑर्गेनाइजेशन ये काम मैं इनके ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में सारे काम इतने कंटिन्यू चलते रहते हैं कि अगर इन कामों में भिड़ जाऊँगी तो या तो मेरी पूजा छूट जाएगी या तो मेरा लंच बॉक्स बनाने में मुझे लेट हो जाएगी। इसलिए मैं उन कामों को पहले करती हूँ और ये सारे कामों को बाद में करती हूँ। अगर हम अपने घर के काम ये सोच के करेंगे कि ये तो घर के काम है, कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो ये काम हमें बोझ लगने लगेंगे। अगर हम इन्हीं काम को अपने एंजॉयमेंट के साथ करें कि हमारा घर सुंदर दिखना चाहिए, हमारा घर ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए, अगर हम ये सारी बातें सोच के अपने घर का काम करते हैं तो इन्हीं कामों को करने में हमें खुशी भी मिलेगी और जब घर सुंदर सज जाता है तो हमें अच्छा भी लगता है। इसलिए काम को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करिए, उसके नेगेटिव पॉइंट को देखे बिना। मॉर्निंग रूटीन जो डेली सुबह से 5:30 से 10 साढ़े 10 के बीच का होता है। तो आपको ये वीडियो और मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।